आज की एक ऐसी घटना की कहानी जो आप जानकर हैरानी होगी। कहानी शुरू होने से पहले जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी है बिहार का एक जिला है छपरा। दरअसल कहानी शुरू होती है बिहार के ही गोपालगंज का एक इलाका है बैकुंठपुर। यहां की एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होगी। उसने 12वीं पास किया था। 12वीं पास करने के बाद अपने पापा अपनी मां से कहती है कि मुझे पढ़ने के लिए दिल्ली जाना है, उसके लिए तुम मेरी मदद कर दो। लड़की ने जब अपने पापा को अपने बारे में बताया कि वह दिल्ली जाकर क्या पढ़ाई करना चाहती है, तो इसी के लिए घर वाले तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर में उसके मार्क्स जो थे बहुत अच्छे थे, अच्छे नंबरों से भी पास हुई थी। परिवार को उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसका जो टिकट था वह दिल्ली के लिए कटवा देते हैं। दिल्ली में तो उसे जगह मिलती नहीं है, इसलिए वह गुरुग्राम में रहना शुरू कर देती है। और गुरुग्राम में रहकर वो आगे के बारे में सपने सजा रही थी, आगे के बारे में कुछ करना चाहती थी। एक दिन उसने अपना फेसबुक पर अकाउंट बनाया। फेसबुक पर अकाउंट बनाने के बाद जब उसके फेसबुक के लगातार पन्ने दर पन्ने पलट रही थी, तभी एक रिक्वेस्ट आती है, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट। उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को वह स्वीकार कर लेती है, और यह मामला था मार्च 2023 का। जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करती है, बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। सामने एक लड़का होता है। वो लड़का अपने आप को राहुल बताता है, कहता है कि वह बिहार के छपरा का रहने वाला है। लेकिन जब उसके बारे में पता किया जाता है, तो पता चलता है कि लड़का 16 साल का है, लड़की 17 साल की और लड़का जो उसे मिलता है वह 16 साल का। लेकिन हाई स्कूल में फेल हो गया है, इसलिए उसने आगे की पढ़ाई जारी नहीं रखी। अब इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, कभी हिंदी में तो कभी भोजपुरी में। लड़की होशियार थी तो उसे अंग्रेजी भी सिखाने लगती है और उसे मोटिवेट कर रही थी कि देखो, जो पढ़ाई तुमने छोड़ दिए उस पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, बल्कि आगे पढ़ाई करना है। जब यह दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, अब ऐसा कोई वक्त नहीं था, रात हो या दिन हो, हर वक्त बस कोशिश रहती कि नोटिफिकेशन, कोई बेल आएगी, उसके बाद देखेंगे कि उसने क्या कहा है। कभी मैसेंजर चेक करते थे, तो कभी यह देखते थे कि कौन सा अपडेट किया गया। दोनों की बातचीत का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जाता है। वह दोनों एक दूसरे के इतने करीब आने की कोशिश कर रहे थे, यह फैसला करते हैं कि क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। जब बात शादी की आती है, तो लड़का 16 साल का होता है, लड़की 17 साल की होती है। अब अभी इसी बात को देखते हुए फैसला लेने के लिए परेशान हो जाते हैं। हालांकि 3 महीने तक लगातार उनकी चैटिंग चलती रहती है, और चैट के माध्यम से उनकी बातचीत होती थी, और बातचीत का जो सिलसिला था वह बहुत ज्यादा नजदीकी की तरफ आने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद आगे की जिंदगी जो भी कुछ होगा वह देखा जाएगा, लेकिन अब दोनों साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, अब साथ ही रहना है। जो गुरुग्राम में लड़की रह रही थी, गोपालगंज की उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि अब एक काम करते हैं, यहां से कहीं दूर चलते हैं। और दूर चलने की जब बारी आती है, तो बिहार के छपरा के रहने वाली उस लड़की ने प्लान बनाया, तुम उधर से चलो गुरुग्राम से और मैं चलती हूं इधर छपरा से, हम दोनों कानपुर में मुलाकात करेंगे। 2 जून 2023 को उनकी मुलाकात कानपुर के रेलवे स्टेशन पर होती है, और स्टेशन पर मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के देखकर बेइंतहा खुश हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी की सबसे ज्यादा खुशियां उनको अब मिल चुकी हैं। अब उनके रास्ते में कोई अवरोध नहीं है, कोई रोड़ा नहीं है। लड़का और लड़की ने फैसला किया अपने अपने घर वापस नहीं जाएंगे, और उस जगह पर नहीं जाएंगे जहां पर हम लोग रह रहे हैं। इसलिए उन्होंने मुंबई का टिकट कटाया। मुंबई की ट्रेन पकड़ते हैं और सीधा मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई जाने के बाद सबसे पहले वह दोनों एक मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने के बाद शादी कर लेते हैं। शादी तो हो जाती है अब यहां से, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि आगे सरवाइव कर सकें। इसलिए लड़के ने क्या काम किया कि जो अलग अलग फैक्ट्रियां थी, वह फैक्ट्री में जाना शुरू कर देता है काम की तलाश में। अब काम चाहे कुछ भी मिले, कैसे भी मिले, लेकिन काम करना था, क्योंकि उसे अपना पेट पालना था, जो अपनी पत्नी थी उसका पेट पालना था। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद किसी फैक्ट्री में नौकरी लग जाती है, लेकिन नौकरी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, मजदूर की नौकरी थी।
मजदूर को करने लगता है, शादी हो जाती है। तो पहले ही रात में लड़का कोई न कोई बहाना बनाने लगता है। जब बहाना बना रहा था, दूसरी रात आती है, तीसरी रात आती है। इसी तरह से वह कहता है कि जब तक हम पूरी तरह से सेटल्ड नहीं हो जाते, तब तक हम एक दूसरे के साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं करेंगे। मिलते थे, एक दूसरे से प्यार करने की कोशिश करते थे, लेकिन फिजिकल जब होने की कोशिश करते थे तभी लड़का कोई न कोई बहाना बना दिया करता था। इसी तरह से रहते रहते 14 दिन हो जाते हैं, और 14 दिन होने के बाद लड़की जबरदस्ती उससे जिद करने लगती है कि वह उनसे प्यार करती है और उसके साथ फिजिकल होना चाहती है। जब इसी जिद पर वह अड़ जाती है, तब अड़ने के बाद जब उस लड़के को देखती है, तो दरअसल वो लड़का था ही नहीं, वह लड़की होती है। अब जब अपने सामने अपने पति को लड़की के रूप में देखती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समझ नहीं पाती कि आखिरकार इसने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। वह बातचीत करती है, पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम लड़की हो और लड़के की भेष में तुम रहती हो, दिखती बिल्कुल लड़के के जैसे हो, कपड़े बिल्कुल वैसे पहनती हो, तुम्हारे बाल वैसे हैं, बोलने का अंदाज तुम्हारा वैसा है, लेकिन जब तुम लड़की हो तो यह लड़कों वाला भेष क्यों बनाया हुआ? वह कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। अब जब इस तरह की बातें होती है, तो लड़की इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, चिढ़ जाती है। इधर लड़की की जो माँ बाप हैं, छपरा वाले हो या फिर गोपालगंज वाले, दोनों ही परेशान हो जाते हैं। परिवार के लोग इन्हें लगातार तलाश कर रहे थे, और तलाश इनकी बिल्कुल थम जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि वह मिलते नहीं है। कभी लड़की को छपरा के इलाके में ढूंढा जा रहा था, तो उस लड़की को गुरुग्राम और दिल्ली के इलाके में ढूंढ जा रहा था। उसके संपर्क में जितने भी लोग थे, उनको भी तलाश किया जा रहा था। इन दोनों के पास जो मोबाइल होते हैं, दोनों अपने अपने मोबाइलों को अपने अपने घर पर छोड़कर आते हैं, इसलिए संपर्क के जितने भी रास्ते थे, वह सब बंद हो चुके थे। जो भी उन्होंने चैट की थी, फेसबुक का वह अकाउंट बंद कर देते हैं। अब घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में मुंबई गई हुई लड़की, जिस लड़के से प्यार कर लेती है, वह अपने परिवार को फोन करके बताती है कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। गोपालगंज में जो फोन करती है, उसके बाद वह लड़की कहती है कि वह मुझे अपने घर जाना है, अपने परिवार के पास जाना है, उसे रुकना नहीं है। जिस लड़के के बिना वह एक सेकंड भी रुक नहीं पा रही थी, 3 महीने तक हर पल हर बार वक्त उससे बातचीत करती थी, चैटिंग किया करती थी, उसके नजदीक आने की कोशिश कर रही थी। और जब उसे पता चलता है कि लड़का है ही नहीं, लड़की है, तो वह इतना ज्यादा परेशान हो जाती है। वह एक बार फिर से अपने घर वापसी का टिकट कटा लेती है, और ट्रेन में जब बैठने लगती है, तो मजबूरी में जो लड़का बना हुआ था, वह लड़की भी तैयार हो जाती है, और उसके साथ वापस आ जाते हैं। सीधा पहुंचती है छपरा। छपरा आने के बाद जो एकमा थाना क्षेत्र है, उस गांव में उसे लेकर जाती है। जाकर कहती है कि तुम्हारी जो लड़की है, वह लड़का बनकर घूम रही है। ऐसा ही नहीं है। मामला पुलिस तक पहुंचता है। जब पुलिस इन दोनों के परिवार वालों को पास में बुलाते हैं, बुलाने के बाद उनसे बातचीत करते हैं, और यही बात थाने के माध्यम से जब सोशल मीडिया पर पता चलती है कि एक लड़की जो कि इसने फेसबुक पर अपना एक ऐसा का अकाउंट बनाया था, जिससे सबको लग रहा था कि लड़का है, जबकि वह लड़का था ही नहीं, लड़की थी। और जब यह बात आती है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो लोगों को लग रहा था कि फेसबुक पर आने वाले या होने वाले जो प्यार होता है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो जितने भी प्रेम कहानी होती है, उसमें से ज्यादातर प्रेम कहानी कुछ ऐसे ही होते हैं, वह ज्यादा दिन तक या तो परवाह नहीं चल पाती है, या परवान चढ़ भी जाते हैं तो उनकी लाइफ ज्यादा दिन होती नहीं। इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है, क्योंकि दोनों नाबालिग होती हैं। उन दोनों को शेल्टर होम भेजा गया था ताकि वह जो भी कानून प्रक्रिया होती है, मनोचिकित्सक के पास उनके काउंसलिंग कराई गई थी, जो उन्हें लड़की को खास करो जो आघात लगा था,
उसे परेशानी हुई थी उस बात को लेकर कि भविष्य में इसके साथ कहीं कोई गलत कदम न उठाए, तो इसी बात को लेकर पुलिस वालों ने जब उनके एक टाइम होता है मनोज चिकित्सा के बाद काउंसलिंग कराने के बाद उन दोनों को उनके परिवार में भेज दिया जाता है। और हैरान करने वाली बात यह भी थी कि लड़की घर पहुंची थी तब भी उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को डराना या धमकाना नहीं बल्कि आपको सचेत करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, साथ ही जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें रोज एक नई कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।